हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन। और हमने पिछली क्लास में ये मोशन के टाइप्स को स्टडी कर लिया है। जैसे कि हमने स्टडी किया है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो एक तरह की अलग सी मोशन होती है। उसमें क्या होता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सर्कुलर मोशन भी हमने स्टडी किया है, जिसमें पार्टिकल मूव करता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ। उस मोशन को भी हमने स्टडी किया है। आज हम जो मोशन स्टडी कर रहे हैं वो एक अलग तरह की मोशन है, अलग तरह की मोशन है। और उस मोशन में हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। तो पीरियोडिक मोशन, जैसे कि नाम में ही आ रहा है पीरियड, तो एक ऐसी मोशन जिसमें पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा से वही मोशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, फिर वही मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट मोशन इन विच द पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को फिर दोबारा से रिपीट करेगा वो। एग्जाम्पल जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ 365 दिन जैसे पूरे हुए, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, फिर वही मोशन, फिर 365 दिन कंप्लीट हुए, फिर दोबारा से वही मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये कौन सी मोशन है? पीरियोडिक मोशन। इसमें कंप्लीट एक पीरियड हुआ, फिर दोबारा से रिपीट करता है पार्टिकल अपने आप को। और दूसरा एग्जांपल क्या है? मोशन रिवॉल्यूशन ऑफ द मून, रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मून भी क्या करता है? 28 दिन पूरे होते हैं, फिर दोबारा से पीरियड अपना कंप्लीट करता है। और बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब की प्लैनेट्स की जो मोशन है वो क्या है? पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि वो आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल अपने आप को फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। तो ये हमारी पीरियोडिक मोशन होती है। बात समझ में आ गई क्या होती है पीरियोडिक मोशन? दैट मोशन इन विच द पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अब एक अब हम उसी पे आते हैं, हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन पर आते हैं कि हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ऑसिलेटरी मोशन भी ऐसी ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन नाम में आ रहा है ऑसिलेशन, यानी कि इसमें क्या होगी? ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन से मतलब यहाँ पर वाइब्रेशन से है। जैसे कि कोई पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो इसमें जो है पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये अपनी पोजीशन, अपने आप को दोहरा रहा है। ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया। और अभी पीरियोडिक मोशन में भी क्या हो रहा था कि पार्टिकल अपने आप को रिपीट कर रहा था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था? उसमें सर्कुलर मोशन हो रही थी। इसमें सर्कुलर मोशन नहीं है। ये पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। बट इसमें क्या है? इसमें सर्कुलर मोशन नहीं है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन में, कि ये सर्कुलेटरी नहीं होगी। ऑसिलेशन मोशन जो होगा वो सर्कुलेटरी मोशन नहीं होगा। तो इसमें पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है। ये सपोज दैट ये पार्टिकल की मीन को टू एंड फ्रो का मतलब ये है आगे पीछे। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। किसके आगे पीछे? मीन पोजीशन के आगे पीछे। अब जब पार्टिकल अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तो उसकी कोई ना कोई मीन पोजीशन तो होगी। जैसे कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे रुका हुआ है। अब इसने ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिए तो ये ऊपर गया, ऊपर जहाँ तक इसको जाना था चला गया। उसके बाद फिर ये वापस आया, फिर कहाँ गया? ये मीन पोजीशन पे। अब ये मीन पोजीशन पर नहीं रुका और ये आगे की तरफ चला गया, फिर ये वापस गया, फिर मीन पोजीशन पे चला गया, फिर ऊपर गया। तो ये क्या कर रहा है? इस मीन पोजीशन के अबाउट, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, यानी कि इसने जहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट किया है तो इसकी ये मीन पोजीशन है। तो ये मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ऑसिलेशन हो रही है। तो इस मोशन का क्या नाम दिया हमने? ऑसिलेटरी मोशन। इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऑसिलेशन मोशन, एसएचएम।
ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेम इसी तरीके से मान लीजिए आपने ये एक पेंडुलम को ऐसे लटकाया और इसको लटका करके इसको आपने ऐसे खींचा और खींच करके यहाँ से इसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद ये पार्टिकल ऐसे जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुकता। अब क्यों नहीं रुकता वो भी, उस पर भी हम आएंगे। और ये पार्टिकल आगे की तरफ चला गया, अब ये ऊपर तो जाएगा नहीं, यहाँ जा करके इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 और फिर पार्टिकल वापस आना शुरू स्टार्ट कर देता है। तो ये भी क्या कर रहा है, ओसिलेशन कर रहा है, ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर ऐसे। तो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ये मोशन कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन कर रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इसको बोलते हैं पेंडुलम की मोशन है। ये जो घड़ी की दीवार, जो घड़ी होती है उसका जो पेंडुलम होता है वो मोशन करता है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑसिलेटरी मोशन का। झूल रहे हो आप, कौन सी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। इंजन में तुमने पिस्टन देखे होंगे, वो ऊपर नीचे ऐसे चलते रहते हैं पिस्टन, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल और कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, जैसे कि हमने ये हमने एक स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग में हमने वेट लटका दिया, ठीक, और इसको ऐसे पकड़ करके खींच के छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, क्या हो रहा है, वो वाइब्रेशन मीन्स ऑसिलेशन। तो किसका एग्जांपल है ये भी ऑसिलेशन का एग्जांपल है। और कहाँ देखने को मिल सकता है, एक हमने ट्यूब बनाई ऐसे यू टाइप की, और इस यू टाइप में हमने क्या भर दिया, वाटर भर दिया, पानी भर दिया इसमें, ये, और मान लीजिए इधर से हमने फूंक मार करके इसे ऐसे दबा दिया, तो ये ऊपर उठेगा और छोड़ दो इसे, फिर पानी क्या करेगा, ऐसे। ये भी किसका एग्जांपल है, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। ऑसिलेटरी मोशन ये होती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ कंडीशन है कि कब हम किसी पार्टिकल की मोशन को सिंपल हार्मोनिक कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है और उसको हमने देखा कि वो हमेशा उसमें फुलफिल होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा ये होता है कि जैसे ही पार्टिकल मीन पोजीशन से इस तरफ गया तो तुरंत इसके पीछे एक एक्सीलरेशन लग जाता है, इसके पीछे एक फोर्स लग जाता है, और वो फोर्स हमेशा इस पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ पकड़ करके खींचता है। तभी तो ये जाकर के यहाँ पर 0 होती है इसकी वेलोसिटी। अगर इसके पीछे कोई फोर्स ना हो खींचने वाला तो ये तो चला ही जाएगा आगे। तो जैसे ही मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा पार्टिकल, उसके पीछे कौन लग जाएगा, एक्सीलरेशन और फोर्स। वो फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ को बुलाएगा और वो मीन पोजीशन की तरफ चला भी आएगा। जैसे ये यहाँ पहुँचता है तो मीन पोजीशन पर इसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये मीन पोजीशन पर नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता, क्योंकि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के पास कुछ मास है और मास की वजह से इसके पास इनर्शिया है, और इनर्शिया होने की वजह से वो अपने आप को, हाँ, अपने स्टेट को चेंज करने का अपोज करेगा और अपने आप को मोशन में रखने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ आता है, यहाँ पर ये रेस्ट में नहीं रहता, ड्यू टू द मास ऑफ इनर्शिया ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब जैसे इसने मीन पोजीशन इस तरफ क्रॉस किया तो फिर इधर इसके पीछे कौन लग गया, फिर दोबारा से इसके पीछे एक फोर्स लग गया, और वो फोर्स क्या करेगा, इसको फिर वापस मीन पोजीशन पे बुलाएगा। तो वो फोर्स इसको रिस्टोर करा रहा है। ये पार्टिकल इधर गया तो इसको रिस्टोर कराएगा, वो उसकी मीन पोजीशन पर बुलाएगा। उस फोर्स का नाम रखते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम रखते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोर कराने वाला, उसको मीन पोजीशन पर बुलाने वाला इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमने देखा कि जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स को ऐड से डिस्प्लेस करेंगे, करते जाएंगे, उसके पीछे उतना ही ज़्यादा अमाउंट पे फोर्स लगता चला जाएगा। जितना ज़्यादा इसे डिस्प्लेस करोगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लग जाएगा।
तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है वाई। मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट वाई है, वाई। तो इसके पीछे कौन लग गया? फोर्स। और वो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने देखा कि फोर्स डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल में ये, उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट लिया जाएगा, ये कांस्टेंट आएगा। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी बता रहा हूँ माइनस क्यों आया। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्स इज इक्वल टू द माइनस के इंटू वाई। माइनस यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है फोर्स पीछे की तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। पीछे की तरफ है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स पीछे की डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिया यहाँ पर हमने। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। नंबर 1, पार्टिकल ऑसिलेट करना चाहिए, ना कि पीरियोडिक मोशन करना चाहिए। नंबर 2, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन the force, the restoring force is always directly proportional to the displacement and this force is always directed to the, किस तरफ होगा ये रिस्टोरिंग फोर्स? हमेशा किस तरफ होगा? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। जैसे पार्टिकल इधर गया तुरंत फोर्स इस तरफ, इधर गया तो फोर्स इस तरफ। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप की मोशन है और इस स्पेशल टाइप की मोशन में ये होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगा। ये होता है मीन पोजीशन। तो यहाँ पर हम ऑसिलेशन मोशन को भी क्या बोल सकते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। बट पीरियोडिक मोशन कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी तो पूरा पीरियड कर रही है आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, ये भी तो अपने आप को भी रिपीट कर रहा है पार्टिकल। तो ये मोशन पीरियोडिक मोशन है, बट पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छा, और सुन लीजिए, इसमें थोड़ा सा और सुन लीजिए। ये देखो इधर सुनो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है कि पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और यहाँ जा करके रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई। तो जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है उस एंड्स को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलेंगे? एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट। यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है। एट एक्सट्रीम पॉइंट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। यहाँ भी कितनी होगी? यहाँ पर भी 0 रहेगी। तो एट बोथ एक्सट्रीम पॉइंट वेलोसिटी इज 0। यहाँ से पार्टिकल वापस चलना शुरू कर देगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी? तो मैक्सिमम वेलोसिटी बिल्कुल यहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पर होगी। या मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी देखो भाई बच्चों, दो तरह की होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तो होती है लीनियर मोशन, एक होती है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन जिसमें एंगल बनाएगा पार्टिकल, और एक लीनियरली जिसमें पार्टिकल एंगल नहीं बनाएगा, सिर्फ ऐसे मूव करता रहेगा। ये तो ये लीनियर मोशन है, इसमें पार्टिकल एंगल बनाएगा। दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये एंगुलर कह रहे हैं हम, इसको लीनियर कह रहे हैं। देखो हाँ, जितनी भी मोशन होती है उन सभी मोशन को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, मैथ से ही हम सोल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो उससे पहले मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने से पहले नहीं, जैसे कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन को आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है कि एक सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट कीजिए ग्राफ पर, तो आप क्या करोगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसमें एरो लगा करके दिखा दोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको मैथमेटिकली लिखिए, तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक लाइन बनाइए, तो ग्राफिकली आप लाइन ऐसे बनाओगे, ये बना दिया आपने लाइन, है ना, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहेंगे, ये लाइन बना दी। और मैथमेटिकली कैसे लिखोगे इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे ही जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को अभी ग्राफिकली और थ्योरेटिकली स्टडी किया है, हम उसको मैथमेटिकली भी स्टडी करेंगे, क्योंकि बिना मैथ्स के हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन इज द नेसेसरी। उससे पहले हम जानते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं। हार्मोनिक मीन्स होता है कि हार्मोनिक वर्ड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर कोई पार्टिकल कोई चीज़ अपने आप को रिपीट करती हो बार बार। और ये हार्मोनिक वर्ड जो आया है, ये आया है हमारे सारे गामा पाधानी सा, वहाँ से आया। जो हारमोनियम होता है, हारमोनियम में रिपीट होता है, जो संगीत होता है वो रिपीट होता है, सारे गामा पाधानी फिर सारे गामा पाधानी, वहाँ से ये वर्ड आया है। तो इसीलिए हमने अपनी मोशन के नाम में हार्मोनिक वर्ड लगाया, क्योंकि ये अपने आप को फिर रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हार्मोनिक मोशन नाम रख दिया इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, तो अब तो समझ में ही आ रहा होगा। जैसे कि हार्मोनिक फंक्शन बोला मैंने, तो ऐसे फंक्शन जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हो, दैट फंक्शन विच रिपीट्स वैल्यू, उनको हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। तो वे हार्मोनिक फंक्शन कौन कौन है, तो वे हार्मोनिक फंक्शन हमारे साइन और कोस है। कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पर साइन की वैल्यू लिखता चला जाऊँ, ये साइन थीटा हो गया और एक ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इनकी ये थीटा की वैल्यू हो गई। अब हमने देखा, अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे कि मैंने ये लिखा है, ये वैल्यूज़ लिखी है 390 तक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू हमको देखने को मिलती है ये 0, फिर वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर ये 0 आ गया, फिर घटती गई फिर घटती गई फिर घटती गई, फिर ये 0 आ गया है। तो इसमें पहले वैल्यू बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर मैक्सिमम वैल्यू हो गई, फिर उसके बाद वैल्यू घटी फिर 0 हो गई। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी क्या होता है कि वैल्यू पहले बढ़ती है, पार्टिकल ऊपर जाता है जाता है जाता है और ये मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, तो ये मैक्सिमम पर आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, पार्टिकल वापस आता है, फिर तो वैल्यू घटनी शुरू होगी, तो ये घटते 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 फिर मीन पोजीशन पर आ जाएगा, ये मीन पोजीशन पर आ गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा ये, अब फिर वैल्यू बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव की तरफ, और ये जाता जाता ये नीचे भी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, -1 पे आ गया, ये -1 और ये +1। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, ये वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ी और ये बढ़ी बढ़ी और ये 0 हो गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि इसमें वैल्यू फिर दोबारा से रिपीट हो रही है, 0 और फिर ये +1 और ये 0 और फिर -1 और ये 1 और ये फिर 0। देखो रिपीट नहीं हो रही, 0 0 फिर 0, ओह सॉरी वहाँ पे है ये 0, फिर ये +1 0 -1 फिर 0। तो इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है। सेम इसी तरीके से कोस में भी देखने को हमें मिलता है 1 और ये फिर 1 आ गया, तो इसमें क्या हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इसलिए इन फंक्शन को क्या कहते हैं, हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। अब tan थीटा हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है,
tan90 अनडिफाइंड फॉर्म है, तो इसलिए वो हमारा सिंपल हार्मोनिक फंक्शन नहीं हो सकता, वो अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करता। अगर हम इसका ग्राफ बनाए साइन और कोस का, साइन और कोस का ग्राफ देखा तुमने? नहीं। अगर साइन 0 से स्टार्ट होता है, 0 से बढ़ता 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 ऐसे स्टार्ट होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू ही है, ये +1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो कोस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा +1 से, +1 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो ये ग्राफ किसका है? ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये ग्राफ साइन का है, ये ग्राफ कोस का है। साइन का हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, और कोस का करना है तो +1 से स्टार्ट करेंगे। देखो रिपीट हो रही है वैल्यू, ये सर जैसे ये 0 से +1 क्या है साइन के इसमें, तो अब +1 से वो चल जाएगा साइन, प्लस से क्या चल जाएगा? साइन चलेगा, क्या चलेगा? कोस चल जाएगा। हाँ, इतना यहाँ से अगर काट देंगे तो ये कोस का ग्राफ है, तो साइन और कोस एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, रिलेटिव है एक दूसरे से। दोनों के ग्राफ एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आगे पीछे चलती है, ये दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो साइन और कोस सेम है। आ गई ये बात समझ में? ये इनको हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। नहीं, इनकी वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, ये तो मैंने सिर्फ बताया है। इसमें तुम्हें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये साइकिल चल रही है, आप इनको साइकिल कहोगे। यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करता है और ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, फिर ये यहाँ पर ही एक कंप्लीट साइकिल हो गई। फिर दोबारा से देखो वही सेम दिखता है ना ऐसे, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लेना है आपको, वो कैपिटल T लेना है। इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन ऑसिलेशन, ए पार्टिकल ऐसे यहाँ से इसकी मेन पोजीशन है, ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर यहीं आ गया, तो ये इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसको कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में? कैपिटल T। तो हाफ ऑसिलेशन कहाँ होगा इसका? तो आंसर हाफ ऑसिलेशन यहाँ होगा, T/2। ठीक है, और साथ ही साथ तुम्हें एक बात भी ध्यान रखनी है, एंगल कितना है यहाँ? 0 डिग्री। जैसे ये यहाँ पर पहुँचता है तो एंगल कितना हो जाता है? नहीं, 1 नहीं, ये यहाँ पर हुआ π/2 90 डिग्री, और यहाँ पर हो चुका है पाई, और यहाँ हो गया 2π। नहीं आई बात समझ में? एक चक्कर पूरा हो गया, वन रिवॉल्यूशन जैसे ही पूरा हो जाता है तो कितना एंगल मानते हैं? 2π। तो वन रिवॉल्यूशन कहाँ पूरा हुआ है? 2π। अब वन रिवॉल्यूशन का हाफ करोगे तो यहाँ मिलेगा टाइम कितना? T/2, एंगल कितना? पाई। तो यहाँ कितना होगा? 0। इन दोनों का हाफ करोगे तो यहाँ मिलेगा π/2। तो यहाँ पर एंगल बताइए कितना होगा? तो यहाँ होगा 3π/2, यहाँ एंगल 3π/2। ठीक।